गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्रीमती तृप्ता रानी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 97 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 389 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर चंडीगढ़ आईटीएटी ने डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 13 जून 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी की असेसमेंट सर्च केसेस के अंदर चल रही थी। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी दो फर्म्स के अंदर कैश डिपॉजिट किया था और जब ये कैश डिपॉजिट हुआ तो एसएससी ने सारी एक्सप्लेनेशन दी कि ये कैश कैसे कैसे जमा हुआ। जो कैश जमा हुआ था वो एसएससी की दो फर्म में हुआ था और दोनों फर्म्स के अंदर कैश डिपॉजिट करने की एक ही मॉडस ऑपरेंडी थी। असेसिंग ऑफिसर ने एक फर्म के अंदर कैश डिपॉजिट जो था उसका एडिशन नहीं किया और दूसरी फर्म के अंदर जो कैश डिपॉजिट हुआ था उसका एडिशन कर दिया। एसएससी ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसके अंदर ये कहा था कि ये बिजनेस से रिलेटेड है और जब ये एडिशन किया गया तो असेसिंग ऑफिसर ने कहीं पे भी ये एलिगेशन नहीं लगाया एसएससी के ऊपर कि आपकी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट करता हूं या मैं आपकी परचेजेस को ठीक नहीं मान रहा या मैं आपकी सेल्स को ठीक नहीं मान रहा। जो एसएससी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था और जो बैलेंस शीट था उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया और एसएससी के कहने के बाद कि ये कैश जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने दो फर्म में से एक फर्म के अंदर जो कैश डिपॉजिट हुआ था उसको एडिशन कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा, इसलिए एसएससी जो है वो आईटीएटी के अंदर था। आईटीएटी का ये कहना था कि जो दोनों फर्म्स के अंदर कैश डिपॉजिट किया गया है उसका सेम मॉडस ऑपरेंडी है। एसएससी ने पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो असेसिंग ऑफिसर को दी थी और यदि असेसिंग ऑफिसर को ये कैश ऐड करना था तो इसके लिए रिकॉर्ड पे एविडेंस लाना था कि ये कैश जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर कैसे है। ना तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की परचेज को गलत बताया, ना सेल्स को गलत बताया और ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया। और ऐसे ही मॉडस ऑपरेंडी में एसएससी के जो दूसरी फर्म थी उसके अंदर जो कैश डिपॉजिट किया गया उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इन तथ्यों के बेसिस पर खाली कंजक्शन और सरमाइसिस के बेसिस पर एसएससी का कैश जो है जो डिपॉजिट किया है उसको ऐड नहीं किया जा सकता, स्पेशली उन केसेस के अंदर जहां पे एसएससी ने सारी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट की है, अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट की है, अपनी कैश बुक सबमिट की है और जहां पे ये शो कर रहा है कि जो कैश बुक है और जो बाकी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का पार्ट बन रहा है। आप एक कंट्राडिक्टरी व्यू नहीं ले सकते कि एक फर्म के अंदर जो कैश डिपॉजिट हुआ है वो ठीक हुआ है और जो दूसरी फर्म के अंदर है वो नहीं हुआ। यदि ऐसा आपको एडिशन करना है उसके बेसिस पे तो आपको बताना है कि ये कैश जो है वो बुक्स का पार्ट कैसे नहीं है। तो इस केस के अंदर जो सेक्शन 69A के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया था उसको आईटीएटी ने डिलीट किया। इस केस के अंदर एक और एडिशनल ग्राउंड एसएससी ने लिया था कि जब मेरा असेसमेंट किया गया तो जो एडिशनल कमिश्नर से परमिशन लेनी होती है सेक्शन 153D के अंदर वो मैकेनिकल अप्रूवल था और वो अप्रूवल ठीक नहीं था। पहली बात, ये जो ग्राउंड है कि एडिशनल कमिश्नर साहब का जो परमिशन जो है वो मैकेनिकल अप्रूवल है या नहीं है, ये एक लीगल ग्राउंड है, इसीलिए एसएससी जो है वो उसको किसी भी स्टेज पर रेस कर सकता है। सबसे पहले तो आईटीएटी का ये कहना था, लेकिन आईटीएटी ने ये कहा कि क्योंकि एसएससी का केस जो है वो मेरिट पर उसके फेवर में जाता है तो इस एडिशनल ग्राउंड को जो कि एक लीगल ग्राउंड है इसको एडजुडिकेट करने की जरूरत नहीं है और उसके ऊपर हैदराबाद आईटीएटी ने कोई कमेंट नहीं किया। फ्रेंड्स, इस केस से दो बातें निकल के सामने आती हैं कि यदि हम प्रॉपर अपनी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कैश डिपॉजिट की तो हमारी बुक्स को रिजेक्ट किए बिना असेसिंग ऑफिसर जो है वो उस कैश डिपॉजिट का एडिशन नहीं कर सकता। और दूसरी बात, हम किसी भी लीगल ग्राउंड को हम किसी भी स्टेज पर रेस कर सकते हैं। तो यदि सपोज करो चाहे वो आईटीएटी हो, चाहे वो सीआईटी अपील हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, यदि कोई एसएससी के जहन में कोई ऐसा बात आती है जो कि एक लीगल ग्राउंड है तो वो किसी भी स्टेज पर उसको रेस कर सकता है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन केसेस को डील करने के लिए जहां पे कुछ कैश डिपॉजिट हुआ होता है एसएससी की बुक्स के अंदर,
तो यदि एसएससी ये शो कर देता है कि ये कैश जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, ये सेल का पार्ट है, या वो सारी की सारा जो कैश है वो अकाउंटेड फॉर है, तो उस कैश को सेक्शन 69 के अंदर जो है वो एडिशन नहीं किया जा सकता। इस वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती तृप्ता रानी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।